नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्यदेव का मीन राशि में प्रवेश करना बाजार में कहां पर अपना प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। आने वाले 30 दिन सूर्यदेव मीन राशि में रहेंगे और इन 30 दिनों में आप सभी को बाजार में कहां पर ध्यान रखना है, किन सेक्टर्स में आप सभी को अच्छा मुनाफा हो सकता है और कौन से सेक्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। कहते हैं कि सूर्यदेव जब भी मीन राशि में आ जाएं तो एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रभावित करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी में अच्छे रिजल्ट देना शुरू करते हैं और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसीलिए एजुकेशन के डायरेक्शन को अगर समझें, एजुकेशन के सेक्टर को अगर समझें तो यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिलने की एक उम्मीद देखी जाती है। बहुत सारे समय से अगर एजुकेशन सेक्टर में कोई परेशानी अगर आ रही है तो वहाँ पर आप सभी को अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलते हैं। स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा प्रभावशाली तौर पर अपना प्रभाव दिखाता है। ये वो समय होता है जहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी करेक्शन की संभावनाएं बनना शुरू हो जाती है और ये करेक्शन की संभावनाएं स्पेशली सिल्वर में और गोल्ड में देखी जाती है। इसीलिए इस समय में गोल्ड और सिल्वर में काम करने वालों को बहुत सावधानी रखनी है और एक अच्छा रिटर्न आप गोल्ड एंड सिल्वर में कमा सकते हैं, ये भी पूरी तरह से क्लियरली यहां पर देखा जाता है। अगर आप सावधानी के साथ पूरी तरह से कैलकुलेट करते हुए अपने आप को मार्केट में इन्वॉल्व करेंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज मैं यहाँ पर सबसे पहले कह देता हूं कि मैं जो भी इक्वेशंस आपको बता रहा हूं, जो भी कैलकुलेशंस आपको बता रहा हूं, ये वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित कैलकुलेशंस हैं। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की गणनाओं को देखते हुए हम बाजार की इक्वेशंस को करते हैं। मैं वही इक्वेशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप सभी को मैं प्रोवोक करूं या मोटिवेट करूं कि आप बाजार में जाओ और अपना पैसा लगाओ, क्योंकि आप सभी ऑलरेडी अगर कोई काम कर रहे हैं और बेचारे वो नुकसान में हैं, अगर आप किसी भी तरह से अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ देख रहे हैं तो यहां पर मेरा सिर्फ इतना सा इंटेंशन है कि मैं आपको उस नुकसान से बचाने की कोशिश करूं और आप अपना नुकसान कवर करने का प्रयास करें। तो चलिए इसके ऊपर देखते हैं आगे कि और क्या कुछ मीन संक्रांति में यहां पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस समय पर संक्रांति हो रही थी उस समय पर फाल्गुन मास की पूर्णिमा भी थी, शुक्रवार का दिन था और साथ ही साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का इन्वॉल्वमेंट यहां पर देखने को मिल रहा था। इस वजह से इस मीन संक्रांति में क्रूड ऑयल पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। आने वाले समय में आप देखिएगा कि क्रूड ऑयल में करेक्शंस, क्रूड ऑयल में एक अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी और क्रूड ऑयल की ग्रोथ के साथ ही महंगाई को कम करने के लिए देश और विदेश में बड़े कदम उठाए जाएंगे। इवन भारत सरकार भी आने वाले समय में महंगाई को कम करने की कोशिश में कुछ नए कदम उठा सकती है, कुछ जीएसटी में या टैक्स में और थोड़ा सा कमी करके व्यापारियों को एक अच्छा आप कह सकते हैं सरप्राइज दे सकती है। इस तरह के संकेत बनते हैं। ऑयल एंड पेट्रोल के दाम में भी थोड़ी सी कमी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि बाय एंड ऑफ द मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आते आते आपको इस तरह की खबरें भी सुनने को मिल जाए। तो इसीलिए ये समय एक बहुत इंपॉर्टेंट समय बन जाता है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक सेक्टर को लेकर के बात करें कि कहां पर इसका प्रभाव जो है वो ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा, तो वो सेक्टर्स कौन से हैं वो आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। सबसे ज्यादा इसका प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव, मतलब जहां पर अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है, उन सेक्टर्स का मैं नाम ले रहा हूं। यह समय जो रहेगा, इस समय में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, या जहां पर मैं कह दूं कि एडवांस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, हैवी इंजीनियरिंग मशीनरी इन्वॉल्व हो रही है, वहां पर यह समय बहुत अच्छा प्रभाव देगा। वहां पर उन कंपनीज में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इस तरह की पूरी इक्वेशंस बनती हैं। इसके अलावा पिछले कुछ समय से अगर पावर सेक्टर या सीमेंट सेक्टर्स अच्छे नहीं चल रहे थे तो वो अब यहां पर थोड़ा सा सुधार देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा
ये समय केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए 100% अच्छा समय दिखाता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ केमिकल इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती है, फार्मा इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती है। इस वजह से इस समय के दौरान में फार्मास्यूटिकल में और केमिकल इंडस्ट्रीज में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, गोल्ड एंड सिल्वर में एक करेक्शन की उम्मीद देखी जाती है, खासकर आने वाले 10 दिन 18 तारीख से लेकर 18 ऑफ मार्च से लेकर के और 28 मार्च तक के बीच में अगर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छा एक गोल्ड एंड सिल्वर में आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, जहां पर अगर आप तरीके से काम करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस समय के दौरान में डायमंड सेक्टर में भी कुछ नए वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। डायमंड सेक्टर्स जो पिछले काफी दिनों से एक डाउन ट्रेंड पर है, वो थोड़ा सा जगता हुआ नजर आएगा। डायमंड में कुछ चेंजेस यहां पर जरूर देखने को मिलेंगे। कोई बड़ा न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज डायमंड सेक्टर को लेकर के देखने को मिल सकता है, इस तरह के संकेत बन रहे हैं। तो यहां पर आप डायमंड सेक्टर में भी थोड़ी सी सावधानी रख करके इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक ग्राफ देखें फूड इंडस्ट्रीज में भी, तो यहां पर चना, मसूर और रबी की फसलों की जो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आने वाले समय के लिए ग्राफ जो है वो थोड़ा सा खराब दिखाई देता है। आलू की फसल में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो वहां पर आपको बहुत सावधानी रखनी है। चना और मसूर की फसल में भी आपको कहीं ना कहीं सावधानी जरूर रखनी है, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा। इस तरह के योग बनते हैं। तो अगर इसमें भी आप बड़े लेवल पे माल उठा रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए, मौसम को समझिए, ग्राफ को समझिए, ग्रहों को समझिए और उसके बाद आगे बढ़ें ताकि आपको नुकसान ना हो। आने वाले 2 दिनों का ग्राफ अगर हम देखें, सोमवार और मंगलवार का ग्राफ जो है ये थोड़ा सा ट्रबल देने वाला ग्राफ रहेगा। आने वाले 2 दिन सोमवार एंड मंगलवार के दिन में अपने आप को बाजार में इन्वॉल्व करने से पहले थोड़ी समझदारी जरूर रखें। ये दोनों दिन रिस्क लेने के लिए नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। मार्केट में एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड यहां पर ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। इनिशियली सोमवार का अगर मैं बात करूं तो सोमवार के दिन की सुबह जो है वो उतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगी, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बट सोमवार की इवनिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड ग्राफ के साथ आपके रिजल्ट्स को अच्छा बनाते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। और मंगलवार का जो दिन रहेगा उसमें भी डाउन ट्रेंड इक्वेशंस ज्यादा रहेंगी, अप ट्रेंड ग्राफ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। ओवरऑल पूरा मार्केट का ग्राफ अगर देखा जाए इस सोमवार और मंगलवार में, तो ज्यादातर उठा पटक का ग्राफ ज्यादा रहेगा, जिसमें नेगेटिव इक्वेशंस ज्यादा बनते हुए नजर आती हैं। आज टाइम नहीं मिला था, इस वजह से सोमवार और मंगलवार को स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की कैलकुलेशन यहां पर नहीं बता पा रहा हूं। बट आने वाले 3 दिन जो सप्ताह के रहेंगे, 4 दिन, उसमें मैं आपको सारी इक्वेशंस और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सूर्य का जो ये ट्रांजिट हमने देखा है आज, आने वाले 30 दिन इन इंडस्ट्रीज पर फोकस करके ज्यादा चलिएगा, क्योंकि यहां पर एक अच्छी ग्रोथ जरूर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी चीज है, कुछ समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपने आप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं आप बेझिझक मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर अपने रिव्यूज को कमेंट बॉक्स में लिख करके आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।